सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर लेसन प्लान की फाइल के बारे में जानकारी दूंगा और विषय रहेगा आपका हिंदी। हिंदी के लेसन प्लान की फाइल है ये। इस फाइल पर नाम अंकित है कॉलेज का सतनामी कन्या विद्यापीठ, रुकनपुर, पोस्ट अरनिया, खुर्द, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बीएड फर्स्ट ईयर। सेशन है इसका 2223। ठीक है, तो लेसन प्लान ये इस तरह से विकल्प कॉलम होंगे। यहाँ नेम होगा, जो भी आपका नाम है XYZ, रोल नंबर यहाँ XYZ जो भी है आपका, एनरोलमेंट नंबर होता है जो भी है आपका XYZ, टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ जो भी आपका हिंदी या सामाजिक विज्ञान या होम साइंस या आपको फिजिकल साइंस कहते हैं यानी बायोलॉजी। ठीक है, ZBC जिसे कहते हैं, या मैथ। ठीक है, क्लास सेक्शन 8th है या 6 है, 7th है या 9th है या 10th है या 11th है या 12th है, जो भी आपको डालना है। जहाँ जैसा आपने माइक्रो टीचिंग कराई है, जिस क्लास में घुसे हैं वो क्लास या कक्षा 8 की हो या 9th की हो, जो भी आपको वहाँ आपको ये सेक्शन या कक्षा 8 डालनी। ठीक है, जो भी है। टीचिंग प्रैक्टिस सेंटर, जहाँ मैंने कहा नहीं, जहाँ आपने पढ़ाया है। ठीक है, जिस क्लास में पढ़ाया, कौन सी क्लास को पढ़ाया है, कि कौन से विद्यालय में गए, उस विद्यालय का नाम लिखना है। प्रैक्टिस सेंटर यहाँ आपको 5 दिवसीय या 7 दिवसीय या 10 दिवसीय कॉलेज की तरफ से जाते हैं पढ़ाने के लिए, उसको हम टीचिंग प्रैक्टिस सेंटर प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस यानी आपको जहाँ माइक्रो टीचिंग कराते हैं बच्चों को, लपेट चार्ट ले जा करके। ठीक है, या जिस विद्यालय में ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट नहीं है तो अपना लपेट चार्ट को टांग करके पढ़ाते हैं बच्चों को, या जहाँ उपलब्ध सामग्री है वहाँ उस तरह से आपको पढ़ाते हैं बोर्ड पर। ठीक है, और कॉलेज का कोड डालते हैं, जहाँ जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज का कोड है ये। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। ये आपका इंडेक्स है, जहाँ SR यानी क्रम से लिखेंगे कौन सा टॉपिक है, क्या डेट है, कौन सी डेट को आपने लेसन प्लान बनाया है, क्लास कौन सी है। ठीक है, इसी तरह से आपको विवरण देना है। ठीक है, ये कॉलम में इस तरह से ये कॉलम आते हैं आपके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस, सिंथेटिक, एलिगेशन। ठीक है, इसी तरह से आपके कॉलम आते हैं। नेक्स्ट कॉलम आगे देखते हैं। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो 6 कॉलम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम होता है वो आपका शिक्षण बिंदु का होता है, लेकिन इसी तरह से जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो ये है आपका स्टार्टिंग। ठीक है, सबसे पहले आता है लेसन नंबर, यानी कौन सा लेसन नंबर लिखना है, 1 लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ डेट लिखेंगे, किस तारीख को लिखा है वह तारीख आपको अंकित करनी है, और क्लास सेक्शन जो भी आपका क्लास है वो यहाँ अंकित करना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका, जो भी सब्जेक्ट है वो विषय यहाँ लिखना है। ठीक है, उप विषय क्या है आपका, व्याकरण है। ठीक है, वो लिखना है। ठीक है, हालांकि कहने को ये हिंदी का लेसन प्लान है तो सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, उप विषय क्या है, यहाँ व्याकरण है। ठीक है, अब जिस विद्यालय में आपने प्रैक्टिस की है यानी टीचिंग प्रैक्टिस सेंटर है, उस विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, अब टॉपिक का मतलब होता है प्रकरण, प्रकरण शुद्ध हिंदी है प्रकरण, तो समाज के भेद। आप सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं 4 पॉइंट है इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 4 पॉइंट ये छात्र स्वयं करेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें छात्रों को व्याकरण के समास के भेदों में से द्विग समास नामक भेद का ज्ञान कराना है। फिर आपका आता है सहायक सामग्री में, चौक है, श्यामपट्ट है, कक्षा के सामान उपकरण है। ठीक है, और भी लपेट चार्ट है, डस्टर है, आदि सामान आते हैं सहायक सामग्री में। अब आता पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र समाज की परिभाषा से तथा उसके कुछ भेदों से पूर्व परिचित है। ठीक है, नॉलेज कहते हैं पूर्व ज्ञान। मैंने कहा था कि कॉलम कितने होते हैं जब लेसन प्लान बनाते हैं हम, तो 6 कॉलम होते हैं। एक होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है शिक्षण उद्देश्य एवं उनका व्यवस्थीकरण होता है, तीसरा होता है छात्र अध्यापक क्रिया होता है, चौथा होता है छात्र क्रिया होता है, यानी सब स्टूडेंट की जो एक्टिविटी। ठीक है, क्रियाएं का मतलब होता है एक्टिविटी। ठीक है,
पांचवा होता है विधि या प्रविधि एवं सहायक सामग्री, ठीक है। छठवां होता है उद्देश्य पर आधारित मूल्यांकन करना है इस कॉलम में, ठीक है। इसमें सहायक सामग्री लिखना है जो भी आपकी, ठीक है, सैंपल से रिलेटिव ये छात्र क्रियाएं, क्या एक्टिविटी की है छात्र ने, जो छात्र अध्यापक क्रिया, ठीक है। यहाँ व्यवस्थीकरण करना है किसके बारे में क्या करना है, या ज्ञान प्रत्याय स्मरण है जो भी है आपका। यहाँ समास जो भी शिक्षण बिंदु, क्या बिंदु किस टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं वो आपका यहाँ विस्तार रूप से विवरण करना है, ठीक है। ठीक है, समास इस तरह से लिखते हैं। समास यहाँ शिक्षण बिंदु पहले लिखेंगे समास, फिर लिखेंगे प्रस्तावना, फिर उसके नीचे जो भी प्रश्न है इसी तरह से आप लिखते जाएंगे। जहाँ आपने प्रश्न लिख लिया, फिर समास किसे कहते हैं इसी के जस्ट सामने उत्तर डाल के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसी टाइप से है। नेक्स्ट अगला टाइप इसी तरह से है, ठीक है। फिर उद्देश्य कथन है, हाँ ठीक है, ये इस तरह से लिखा है, इसके सामने कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। उदाहरण वाक्य यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। भाई बहन के प्रेम से रहना चाहिए, ठीक है, ये उदाहरण है। तो इसका प्रश्न बनता है इस वाक्य में सामासिक पद कौन सा है, तो भाई और बहन है, ठीक है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में यहाँ लिखेंगे समास के भेद या उद्देश्य कथन के सामने, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण वाक्य ये लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान यहाँ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य में उनका व्यवस्थीकरण के नीचे लिखेंगे ज्ञान यानी विषय वस्तु का परिचय यानी उद्देश्य कथन, ठीक है। ये इसके सामने ये लिखेंगे, ठीक है। फिर द्विगु समास यानी उदाहरण वाक्य। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कवि कालिदास नवरत्न कवियों में से एक हैं, ठीक है। कबीरदास एकेश्वरवादी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा प्रथम वाक्य में कौन सा सामासिक पद है, तो क्या नवरत्न है। इसी तरह से आप प्रश्न लिखते जाएंगे और इसी तरह से उत्तर देते जाएंगे, ठीक है। यहाँ मूल्यांकन और सामग्री के बारे में यहाँ विवरण दिया हुआ है, या आपको चार्ट आता है, या तो रंगीन चार्ट आते हैं उनके काट करके उन पर लिखना है, या ब्लैक सबसे अच्छा रहता है ब्लैक चार्ट, उसको काट करके उसको साइज बना करके और यहाँ आपको चिपका करके उस पर लिखना है। चिलकनी जो होती है पेन उससे, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखने हैं, ये फाइल बनानी है हिंदी की और टॉपिक यानी समास के भेद। आगे देखते हैं प्रयोग शिक्षण बिंदु में। शिक्षण बिंदु यहाँ कुछ नहीं लिखा है, लेकिन शिक्षण उद्देश्य एवं उनका व्यवस्थीकरण यानी प्रयोग होता है, ठीक। यहाँ नेक्स्ट आगे उसके आगे लिखेंगे शिक्षक प्रश्न पूछता है, ठीक है, फिर उत्तर देते हैं, छात्र उत्तर देते हैं, ठीक है। फिर इस यहाँ लिखेंगे विधि या प्रविधि में लिखेंगे प्रश्न विधि, ठीक है। फिर मूल्यांकन यानी द्विगु समास का एक उदाहरण बताइए, ठीक है। इसी तरह से आपको इसी क्रम व्यवस्थित रूप से लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना प्रयोग, दूसरा प्रयोग है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ शिक्षक पूछता है, छात्र उत्तर देते हैं, प्रश्न विधि है, इससे त्रिभुवन भी है, यह द्विगु समास क्यों है, ठीक है, जो भी है। गृह कार्य यहाँ छात्र गृह कार्य अपनी कॉपी पर उतारते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको लेसन प्लान बनाने हैं, ठीक है। ये समाप्त हुआ है लेसन प्लान पहला टॉपिक, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत सभी साथियों को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मेरे मित्रों छात्रों